हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम वापस आए हैं टू डू द क्वेश्चंस ऑफ जर्नल। हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग रूल्स देख लिए थे, हमने जर्नल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन कर ली थी, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देख लिए थे। आज से हम शुरू करेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस को करना। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? विल स्टार्ट डूइंग इट विद प्रॉपर क्वेश्चंस। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ इनको करना। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, समझ में आए फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे इसको शुरू करना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो करते हैं इसको शुरू। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास जिसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट में डालना है और उनको करने का स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 100,000। 1 लाख रुपए से बिजनेस करा गया है शुरू। सेकंड है, मैंने गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के, 50,000 की मैंने खरीदी है गुड्स। परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज, अब मैंने फर्नीचर भी खरीदा है 10,000 रुपए का। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 रुपीज ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 15,000 रुपए। 10,000 के गुड्स 15 में बेचे गए हैं। ठीक से पढ़ना, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 15,000। ठीक है, रेंट भी रिसीव हुआ है 6,000 रुपए। सैलरी मैंने पे करी है 10,000 रुपए। कमीशन भी पे करी गई है 9,000 रुपीज एंड सोल्ड गुड्स टू अंशुल ऑन क्रेडिट ऑफ 23,000 रुपीज। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी डेवलप हो जाए। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स मेक द फॉर्मेट। ठीक है, यहां हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हो जर्नल। ठीक है, विल गो एंड राइट JOURNAL जर्नल। ठीक है, ये सिलेक्टेड एंड मेक इट अ लिटिल बिगर। ये हो गया हमारा जर्नल। ठीक है, जर्नल। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। चलो, दिस इज द फॉर्मेट। द फॉर्मेट इज अ लाइन, this, ठीक है, आप लोग प्रॉपर स्केल से खींचना। चलो, मैं भी आज प्रॉपर स्केल से ही खींचता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ वापस से इन द बुक्स ऑफ डैश, जिनका भी नाम होगा यहाँ नाम लिख देंगे जर्नल। नाउ लेट्स गो टू शेप एंड मेक इट प्रॉपर्ली विद व्हाइट कलर्स। सो लेट्स गो येलो कलर्स। दिस इज गुड। ठीक है, लाइनें खींचनी भी नहीं आती हैं यार, कोई एटलीस्ट पहले और से तो अच्छी है, सीधी तो है। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट लाइन, दिस इज योर लास्ट, दैट इज इट। हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डेट, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट। विल राइट पर्टिकुलर्स। ठीक है, लेजर फोलियो किसी काम का नहीं है हमारे लिए, आप ही के लिए। डेबिट एंड माय क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, शुरू करें। चलो, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। माइंड में सिर्फ एक चीज रखनी है, सिर्फ एक चीज, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस में तो कैश आ रहा है और पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और पहली बार के लिए जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो विल राइट द वर्ड कैपिटल। चलो, ठीक है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, शुरू करते हैं लिखना। ठीक है, चलो हम लिखेंगे, हमारे पास आ रहा है सर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है सर? कैपिटल से आ रहा है, और लग देंगे नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with
कि मैंने कैश के साथ बिजनेस को करा है शुरू। कितने रुपए लगाए हैं मैंने इन्वेस्ट करे हैं 100,000 रुपीज, 1,00,000। ठीक है, अंडरस्टूड है, क्लियर है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ये देखना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। व्हाट इज द सेकंड वन? द सेकंड वन स्टेट्स दैट द परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। मैंने गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के लिए। बट सर कैसे खरीदे, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। पैसे दिए हैं कि नहीं, ये लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो एक नोट लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अप अ नोट। When nothing is mentioned about purchasing or selling of goods and other items, it will assumed to be in cash। इसमें कैश में अगर कुछ भी चीज मेंशन नहीं होगी कि सर कैश में है कि क्रेडिट में है, ये कैसे खरीदा गया है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ बस 50,000 रुपए, तो विल ऑलवेज अज्यूम कि नकद में हुआ है। किस में हुआ है? नकद में हुआ है, कैश में हुआ है। क्या खरीदा है? गुड्स खरीदे हैं। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स क्यों नहीं लिखते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो प्लीज गो ऑन टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट इफ यू आर न्यू स्टूडेंट। ठीक है, फिर आना, फिर क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं परचेज कर रहा हूं। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्या दिया है मैंने बदले में दिया है कैश। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नरेशन आपकी ऑलवेज या तो फॉर से शुरू होनी चाहिए या तो बीइंग से शुरू होनी चाहिए। कितने रुपए गुड्स खरीदे हैं? वी हैव परचेज 50,000 रुपीज ऑफ गुड्स। कितने खरीदे हमने? 50,000 के गुड्स हमने खरीदे हैं। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। नाउ लेट्स चेक आउट द थर्ड वन। व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन इज परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज। फर्नीचर, चलो गुड्स वाली बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि गुड्स सबके लिए अलग अलग होते हैं। जूते वाले के लिए जूता गुड है, ठीक है, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड है। ठीक है, सबके लिए डिफरेंट होते हैं गुड्स, तो इसलिए हम गुड्स वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अब आती है बात फर्नीचर की। क्या सर परचेज भी लिखा हुआ, फर्नीचर भी लिखा हुआ? पहले वाले में परचेज भी लिखा हुआ था, गुड्स भी लिखा हुआ था, तो अब क्या करें? अभी भी परचेज लिखे? नहीं, दिस इज क्लियरली डिफाइंड कि ये चीज क्या है। ये चीज है फर्नीचर। अरे भैया फर्नीचर मेरे लिए भी फर्नीचर है, ठीक है, दुकान में जो मोबाइल बेचता है उसके लिए भी फर्नीचर ये तो नहीं उसके लिए फर्नीचर का मतलब है PS5, है ना, उसके लिए भी फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही है, मेरे लिए भी फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही है, किसी और के लिए भी फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही है। तो जिसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है दैट शुड बी रिटन बाय इट्स ओन नेम। सेकेंडली देखा जाए तो एसेट है और एसेट का हमेशा नाम आता है। ठीक है, एसेट का हमेशा नाम आता है। क्या है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज। लिख देते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है फर्नीचर। कैसे सर? नकद देखिए, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं नकद अज्यूम करूंगा। कितने का है बेटा? फॉर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का धंधा में 10,000 रुपीज के आ गए फर्नीचर। ठीक है, टू सेट अप अ फिजिकल बिजनेस यू नीड टू डू और हैव सर्टेन काइंड ऑफ एसेट्स। एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है कैश में। ठीक है, अंडरस्टूड है? पक्का? आगे बढ़े, चलो
अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पेज, शैल वी गो टू द नेक्स्ट पेज और शैल वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। इसके नीचे आने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, डायमेंशंस चेंज हुई इसकी, इट्स मेक इट अ लिटिल स्मॉलर। और अब इसमें वापस से जाना पड़ेगा शेप, ये वाली शेप देना पड़ेगा, ये थिकनेस करनी पड़ेगी, काम बनानी पड़ेगी लाइन। ठीक है, चलो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, परचेज कर लिया, फर्नीचर खरीदा हुआ था, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 फॉर ऑफ 10,000 फॉर 15,000। मैंने गुड्स बेचे हैं 10,000 के 15,000 में, 10,000 के 15,000 में मैंने गुड्स बेच दिए। तो मेरे पास क्या आया और क्या गया? सर मेरे पास तो गुड्स चले गए ना, सोल्ड हुए, बिक गए, तो गुड्स तो गए, बदले में क्या आया? सर बदले में पैसा आया। When nothing is mentioned, we'll always use cash। ठीक है, सर मेरे पास तो पैसा आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है सर? कैश आ रहा है। क्या देके? गुड्स देके। गुड्स लिख नहीं सकते, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सोल्ड, परचेज और सेल। चलो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास तो आया भैया कैश, अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मैंने कैश में गुड्स बेच दी। कितने के बेचे हैं? 10 नहीं दिखाना है, 15 के बेचे हैं। मुझे कितने रुपए देगा सामने वाली पार्टी? मुझे सामने वाली पार्टी देगी सीधा सीधा 15,000 रुपए। ये वाला इसके सामने लिख रहा हूं और कैश वाला उसके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, सामने सामने नहीं लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है, जिसके सामने उसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? लेट्स चेक। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज रेंट रिसीव्ड। रेंट मिला है, 6,000 रुपए आया है। मुझे क्या मिला? रेंट मिला। हाँ, तो रेंट के रूप में मिला क्या? घर आया पूरा? नहीं सर, रेंट के रूप में पैसे मिलते हैं। तो मेरे पास क्या है? सर मेरे पास तो पैसे आए। किस चीज के पैसे आए? मेरे पास रेंट के पैसे आए हैं। किस चीज के पैसे आए हैं? रेंट के पैसे आए हैं। चलो तो लिखते हैं, मेरे पास क्या है? सर मेरे पास आया कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का कैश आया है? मेरे पास जो कैश आया है वो आया है सर रेंट का। किस चीज का आया है? रेंट का पैसा आया है। कितने रुपए आए हैं रेंट के? मेरे पास रेंट के मेरे पास आया 6,000 रुपए। मैं लिख देता हूं बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर रेंट। रेंट के पैसे मिले। कितने मिले हैं? सर मिले हैं 6,000। कितने मिले हैं? सर मिले हैं 6,000 रुपए। ठीक है, एक मिनट। चलिए ठीक है, समझ आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्यों? सर रेंट के रूप में मुझे मिल क्या रहा है? मेरे पास क्या आ रहा है रेंट में? अगर किसी ने लिफाफे में मुझे रेंट दिया तो उस लिफाफे से मुझे क्या मतलब? उस लिफाफे के अंदर क्या है? उस लिफाफे के अंदर है कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या है? सर मेरे पास आया कैश। किस चीज के लिए? रेंट के लिए। अंडरस्टूड है? समझ आया? आगे बढ़े। चलो इस पेज पे तो नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड प्रिपेयर दैट। पुट आउट शेप हो गया, येलो कलर, दिस इज द लाइन। ठीक है, I cannot see from this side, let me just go to this side. This is your LF, छोटा सा नाम है, मतलब बड़ा नहीं वाला LF. This is your debit and that is your credit. Understood? चलो, ये हो गया आपका प्रॉपर फॉर्मेट। लिखता हुआ चलता हूँ। ठीक है, this is your credit, this is your debit, this is your LF. ठीक है, now this is the date section and that
is particulars. चलो let's see. हमने रेंट तक कर लिया. रेंट के बाद है सैलरी पेड 10,000 रुपीज. सैलरी पेड 10,000 रुपीज. कुछ मेंशन ही नहीं सैलरी कैश में दी है कैसे दी है. तो जब कुछ मेंशन नहीं तो हम क्या लिखेंगे हमेशा अज्यूमशन में. विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी इन कैश. सैलरी पेड. मेरे पास सैलरी आई की गई. पेड. सैलरी पेड हो गई. दे दी. सैलरी पेड चली गई मेरे पास. तो मेरे पास से सैलरी गई है. तो सैलरी के रूप में गया क्या है. ये सैलरी कोई चीज है जो आती है कट्टों में आती है बोरों में आती है नहीं है ना. सैलरी की चीज क्या है. सैलरी एक नाम है एक तरीका है पैसों को देने का किसी चीज के लिए. ठीक है. तो एट द एंड उस सैलरी के रूप में उस बंदे को क्या मिल रहा है. पैसे मिल रहे हैं. तो मेरे पास से चला गया. सैलरी चली गई. सैलरी पे हो गई है. सैलरी गई तो कैश गया. किस नाम से कैश गया सर. सैलरी आई. ऐसा बोलो सैलरी बोलो. सैलरी के नाम पे मेरे पास से कैश गया. ठीक है. सैलरी तो एक नाम है पर उसके अंदर था क्या. उसके अंदर कैश था. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. भाई मेरे पास तो चला गया. कितने रुपए चले गए सैलरी के नाम पे. 10,000 रुपए. 10,000 रुपए चले. कितने चले गए. 10,000 रुपए चले गए. ठीक है. तो यहाँ क्या लिखेंगे. बीइंग कैश पेड फॉर सैलरी. मैंने सैलरी के लिए कैश क्या करा है पे करा है. नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कमीशन पेड ऑफ ₹9,000. मैंने कमीशन भी पे करी है. कितने की. 9,000 की. तो उस कमीशन भी कोई ऐसी चीज नहीं है कोई कट्टों में आती है बोरों में आती है ना. या दुकान में बोलो भैया कमीशन दे दो तो कमीशन दे देगा. ठीक है ना. कोई प्रोडक्ट कोई आइटम तो नहीं है. ये एक तरीका है पैसों के लेन देन का जिसका नाम है कमीशन. तो इसमें भी किस चीज की लेन देन होती है. कमीशन. जैसे आप लोग शादी में जाता को शगुन मिलता है. तो शगुन क्या है. वो शगुन है क्या. वो शगुन कोई दुकान से लेके आते हैं ये लोग ये शगुन नहीं. वो शगुन इज अ लिफाफा जिसके अंदर क्या होता है कैश होता है. उसी तरीके से कमीशन इज आल्सो अ लिफाफा जिसके अंदर हमें मिलेगा क्या कैश. अब देखना ये है वो कैश का हो क्या रहा है. कमीशन का जो लिफाफा है उसमें क्या है कैश आ रहा है कि जा रहा है. यहाँ लिखा हुआ है पेड. तो हमारे पास से जा रहा है मतलब कैश जा रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश जा रहा है. किसके नाम का जा रहा है सर. कमीशन के नाम का जा रहा है. तो कमीशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और उसके अंदर क्या है सर. उसके अंदर था कैश. कितने का था भाई. तो मैंने देखा ही नहीं. एक बार बस देख लेता हूँ कितने का था भाई. 9,000 रुपए. 9,000 रुपए की कमीशन दी गई है. कितने की. 9,000 रुपए की कमीशन दी गई है. ठीक है. इधर लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड इन कैश. और ठीक है. समझ आया. कुछ टफ नहीं है. बस आपको यही याद रखना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है. लास्ट वापस से गुड्स बेचे हैं. नाम आ गया अंशुल को बेचे हैं ऑन क्रेडिट 23,000 रुपए. अंशुल एक नाम है. गुड्स बेचे गए हैं. ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अंशुल एक नाम है और साफ कर दिया उसने कि क्रेडिट में बेचा है. उधार में बेचा गया है और नाम आ गया है. तो बताओ मेरे पास से क्या जा रहा है. मेरे पास जब सोल्ड हो गया मतलब गुड्स चले गए. किसको चले गए. पैसा तो दे नहीं रहा है वो. अंशुल को चले गए. तो अंशुल हो जाएगा डेबिट. डेबिट द रिसीवर है ना. क्या चले गए सर. गुड्स चले गए. गुड्स मैं लिखता नहीं हूं तो मैं क्या लिखूंगा सेल्स. उसने साफ कर दिया भाई अंशुल को क्रेडिट पे बेचे हैं. क्रेडिट मतलब उधार पे बेचे हैं. पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन देगा पर पैसे. पैसे शायद कभी ना कभी तो अंशुल देगा ही. तो अंशुल क्या कर देंगे डेबिट. कैश नहीं तो अंशुल सही क्योंकि अंशुल का नाम तो जरूरी है ना. किसको बेचा है मैंने उधार. मेरे पास से क्या आ रहा है सर. आ तो कुछ नहीं रहा है. जा क्या रहा है सर. गुड्स जा रहे हैं. अब गुड्स वर्ड लिख नहीं सकता हूं तो क्या लिखूं सेल्स. किसको. अंशुल का अकाउंट हो गया डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. टू सेल्स अकाउंट.
ठीक है 23,000 लिख देता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर लिखते हैं दैट्स लाइक ऑन क्रेडिट टू अंशुल कितने का 23,000 रुपीज 23,000 रुपीज ठीक है दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन ये आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन हो गया आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी अगर लगी होगी तो डू कमेंट कि आप बताओ कि किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हुई है तो विल फोकस मोर ऑन दैट सेक्शन ठीक है आपको 3 रूल बताए हैं आप मन में एक चीज याद रखो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है डेबिट जो भी आएगा क्रेडिट जो भी जाएगा ठीक है समझ आ गया ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑफ जर्नल जो कि पार्ट 2 था आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम थोड़े से मोर ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे कैश और डिस्काउंट के बारे में भी क्या होता है कैश और क्या होता है डिस्काउंट ठीक है कैसे करते हैं इसको टैकल ठीक है आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस कीप लाइकिंग कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम थैंक यू